ये साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने के बाद नए प्रधानों को कौन कौन सी ऐसी नई सुविधा है, कौन कौन सी ऐसी नई योजना है जो 2026 में पंचायत यानी प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद उनको वो सुविधा मिल सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नए प्रधानों को उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार क्या संभावित नए सुविधाएं दे सकती है, जो चर्चा का विषय है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो यूपी में नए प्रधानों को 2026 में कौन कौन सुविधा मिल सकती है। अगर आप भी पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप इसको देखकर अपना राय जरूर दो। अगर आप वर्तमान प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो तो आप भी इसको लेकर अपना राय दे सकते हो, और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जो प्रधानों को जरूरत पड़ती है उनको सरकार ऐड करे, आप अपना इसको लेकर अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, पहला है मासिक मानदेय, हर महीने पैसे। अब इसको लेकर लगातार हमेशा रस्साकसी होती रहती है। अब पहले आप पढ़िए, ग्राम प्रधानों को हर महीने सरकार से मानदेय मिलता है, लेकिन मानदेय हमारे जितने भी प्रधान पद के उम्मीदवार होंगे या पूर्व प्रधान होंगे या वर्तमान प्रधान होंगे, वो आप बताइए क्या आपको मानदेय कितना मिलता है, क्या आपका उसमें उतने में गुजर बसर हो जाता है, इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। या वेतन नहीं होता है बल्कि सेवा भत्ता होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। या आपकी सैलरी नहीं होती है लेकिन यहाँ वेतन भत्ता होता है, इसको ध्यान देना है। 2026 के बाद मानदेय बढ़ने की संभावना मानी जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में जो प्रधानों का मानदेय है हर महीने 5,000 रुपए है, लेकिन खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है प्रधानों का मानदेय भत्ता 6,000 रुपए या 10,000 रुपए कर सकती है। इसको लेकर खबर लगातार चर्चा बनी रहती है। अब आप ही बताइए, क्या यूपी में प्रधानों का जो मानदेय भत्ता है क्या उसको 10,000 रुपए महीना करना चाहिए या 6,000 रुपए महीना करना चाहिए? आपका इसको लेकर क्या राय है, राय दीजिए साथियों। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, बैठक और यात्रा भत्ता, इसको भी समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पर पंचायत समिति की बैठक में, पंचायत की मीटिंग में जाने पर भत्ता, बैठक भत्ता, ब्लॉक या तहसील जाने पर यात्रा भत्ता, सरकारी काम के खर्च के लिए अलग से पैसा। यहाँ पर इन तीनों कॉलम को देखिए और अपना राय दीजिए और बताइए क्या प्रधानों को भी सम्मान विधायकों की तरह, जैसे विधायकों को कदम कदम पर पैसे मिलते हैं सरकार द्वारा, गाड़ी से जाने का पैसा, टेलीफोन का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, डीजल का खर्चा और कहीं पर बैठक का खर्चा, लगातार हर खर्चाएं वहां उसमें जुड़ा होती है। तो यहाँ पर जो संभावना है बैठक और यात्रा भत्ता, इसमें बढ़ोतरी होगी, पुराने चीजों को नई चीजों में लागू किया जाएगा और कुछ चीजों को संशोधित किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, पंचायत फंड और अधिकार, गांव के विकास के आने वाले पंचायत के पैसे पर प्रधान का नियंत्रण। अभी नियंत्रण यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे जो प्रधान पद के प्रत्याशी होंगे या प्रधान होंगे, तो अभी पूरा नियंत्रण सेक्रेटरी के पास रहता है। जैसा कि अगर प्रधान कोई काम करना चाहता है तो उसका स्टेटमेंट बनाकर सेक्रेटरी को सौंपता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पर मैं गलत हूं तो आप सही कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर सीधे प्रधानों को हक दिया गया है कि प्रधान चाहे जितना पैसा अपने मत से निकालकर ग्राम पंचायत के लिए काम करा सकते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। सड़क, नाली, पानी, खड़ंजा जैसे काम कराने का अधिकार डायरेक्ट अब यहाँ पर प्रधानों को दिया जा सकता है। 2026 के नए प्रधानों को काम किसे देना है या तय करने की भूमिका भी प्रधानों को यहाँ पर मजबूती के साथ नए चीजों को लागू करके संशोधित करके सौंपा जा सकता है। तो ये तीसरा नियम आपको कैसा लगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सरकारी योजनाओं में भी सीधी भागीदारी, आवास योजना, शौचालय, पेंशन, राशन जैसी योजनाएं में सीधे प्रधानों का यहाँ पर जो मजबूती के साथ यहाँ पर सीधी भागीदारी दी जाने वाली है। प्रधानों की सिफारिश से लोगों को सरकारी लाभ आसानी से मिलता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। गांव में प्रधान की अहम भूमिका होती है, आप सभी को पता है। लेकिन अब आप नारायणी जी बताइए, क्या प्रधान मजबूती के साथ जिसे सिफारिश कर देता है, क्या उसे आवास या यहाँ पर शौचालय या पेंशन या राशन जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं आज के दौर में? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़चने आती रहती है, इसलिए प्रधान यहाँ पर लगातार मायूस होता रहता है ग्राम पंचायत में। अब यहाँ पर आगे देखिए, डिजिटल सुविधा और ट्रेनिंग, पंचायत का काम अब ऑनलाइन सिस्टम से यहाँ पर होने की तैयारी है। और यहाँ पर हर चीज, अगर एक ईटा प्रधान रखता है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करनी होगी। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे काम करने की यहाँ पर मजबूती के साथ सुविधा अब यहाँ पर सरकार दे सकती है।
प्रधानों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि काम यहाँ पर सही से वो कर सकें। एक नियम ऐसा भी लागू है कि यूपी में जो नए प्रधान बनेंगे, नौजवान प्रधान बनेंगे, उनको नई ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मान सम्मान और पहचान। प्रधान गांव का सबसे बड़ा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। शासन प्रशासन ब्लॉक ऑफिस में पहचान, समाज में इज्जत और दबदबा बढ़ता रहता है। यानी प्रधानों को लगातार मजबूती के साथ सरकार हो या चुनाव आयोग आगे बढ़ा रही है, क्योंकि कई ऐसे नियम हैं, पुराने नियमों को संशोधित किया जाएगा, नए नियम लागू किए जाएंगे, इस चीज को ध्यान देना है। दुर्घटना या मृत्यु पर सहायता, कार्यकाल में कुछ अनहोनी होने पर सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक मदद यहाँ पर मिल सकती है। मान के चलिए आप प्रधान हैं और आप कुछ हो गया, आप इस दुनिया में नहीं है, तो सरकार द्वारा आपको कुछ राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पर दुर्घटना बीमा योजना भी यहाँ पर दिए जाने की संभावना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, आगे मिलने वाली संभावित नई सुविधाएं, मानदेय में बढ़ोतरी होगी, इस चीज को आपको ध्यान देना है। भविष्य में पेंशन सुविधा अभी मांग चल रही है, अगर यहाँ पर लागू हो गई तो प्रधान, जो गरीब प्रधान होते बन के आते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद चीज होगा कि जो यहाँ पर पेंशन की सुविधा चल रही है। प्रधान के लिए अलग से ऑफिस और स्टाफ यहाँ पर कई यहाँ पर हो चुके हैं काम। मोबाइल इंटरनेट भत्ता भी यहाँ पर, इस पर सरकार विचार कर रही है कि जो नए प्रधान 2026 बने उनको ये चीजें मिलने की संभावनाएं हैं। अब हमारे जितने भी साथी होंगे वो अपना राय दे सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। और आप भी बताइए, क्या प्रधानों को मानदेय बढ़ना चाहिए, क्या प्रधानों को पेंशन मिलना चाहिए? अपना राय लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथी।